नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी अपने मन की उथल-पुथल के बीच एक पल की शांति की तलाश की है? वह पल जब सारी दुनिया की भाग-दौड़ रुक जाए और आप अपने भीतर एक गहरी असीम शांति को महसूस करें। आज हम बात करेंगे ध्यान की, लेकिन यह कोई साधारण चर्चा नहीं होगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपके मन को शांत करने से कहीं आगे ले जाएगी, आपकी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने तक। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने लाखों लोगों को आध्यात्मिक जागृति का रास्ता दिखाया, कहते हैं कि ध्यान सिर्फ मन को स्थिर करना नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति है। वह पवित्र अनुभव जो आपको आपके स्रोत, आपके ईश्वर के करीब ले जाता है। तो आइए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करें और जानें कि ध्यान वास्तव में है क्या। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर पल आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक लेकर आएगा। अब जब हमने यह समझ लिया कि ध्यान सिर्फ मन की शांति नहीं, बल्कि आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की एक गहरी प्रक्रिया है, तो चलिए इस यात्रा को और आगे ले चलें। क्या आपने कभी सोचा कि ध्यान को सचमुच में परिभाषित कैसे किया जाए? यह कोई साधारण क्रिया तो है नहीं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूं ही कर लें। परमहंस योगानंद जी, जिन्होंने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से दुनिया भर में आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के दिलों को छुआ, ध्यान को एक अनोखे और प्रेरणादायक तरीके से देखते थे। उनके शब्दों में ध्यान है ईश्वर से संपर्क करने का विज्ञान। रुकिए, जरा इस बात को गहराई से महसूस करें। विज्ञान, यह कोई धार्मिक रिवाज या रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जो आपके भीतर की उस चिंगारी को उस अनंत ज्योति से मिलाने का रास्ता दिखाती है। योगानंद जी के लिए ध्यान कोई पूजा या कर्मकांड नहीं था। यह एक जीवंत गहरा अनुभव था, जैसे कोई दोस्त आपके दिल से दिल की बात करें। सोचिए, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप सिर्फ आंखें बंद नहीं करते, आप अपने मन, अपनी आत्मा और अपनी पूरी सत्ता को उस परम शक्ति के लिए खोलते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है। यह ऐसा है जैसे आप अपने भीतर की एक खिड़की खोल रहे हों, जिसके पार एक ऐसी दुनिया है जो शांति, प्रेम और अनंत आनंद से भरी हुई है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब एक पल के लिए सारी चिंताएं गायब हो जाएं और आपको लगे कि आप उससे जुड़ गए हैं जो हर जगह है? आपके भीतर, आपके आसपास और इस पूरे ब्रह्मांड में योगानंद जी कहते थे कि ध्यान वह पुल है जो आपको उस सत्य तक ले जाता है जो आप वास्तव में हैं। यह विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह कोई अंधविश्वास पर आधारित नहीं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आप खुद अनुभव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी विशेष विश्वास की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक खुले दिल और जिज्ञासु मन की जरूरत है। तो क्या आप तैयार हैं इस विज्ञान को और गहराई से समझने के लिए? आइए अगले कदम पर चलें और जानें कि योगानंद जी ने इस अनुभव को और गहरा करने के लिए क्या सिखाया। इस यात्रा में हर कदम आपके लिए कुछ नया और प्रेरणादायक लेकर आएगा, तो बने रहिए। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि ध्यान आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का रास्ता है और परमहंस योगानंद जी इसे ईश्वर से संपर्क करने का विज्ञान कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस गहरे अनुभव तक हम पहुंचे कैसे? यहां आता है क्रिया योग का जादू। क्रिया योग वह प्राचीन ध्यान विधि है जिसे योगानंद जी ने दुनिया के सामने लाया, और यह कोई साधारण तकनीक नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके भीतर की अनंत शक्ति से मिलाता है। इसकी उत्पत्ति हजारों साल पुरानी है, जो हिमालय के योगियों और आर्षियों की गुप्त साधनाओं से निकली है। योगानंद जी ने इसे आधुनिक मनुष्य के लिए सरल बनाया ताकि हम सब इसका लाभ उठा सकें। क्रिया योग का रहस्य क्या है? यह आपके शरीर, मन और आत्मा को एक संतुलन में लाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी जीवन ऊर्जा को जागृत करती है और आपको उस परम चेतना की ओर ले जाती है। योगानंद जी कहते थे कि क्रिया योग साधना का एक ऐसा रास्ता है जो आत्म जागृति को तेज करता है। यह ऐसा है जैसे आप अपने भीतर की एक सोई हुई शक्ति को धीरे धीरे जगाते हैं और हर सांस के साथ आप उस अनंत शांति के करीब पहुंचते हैं। क्या यह विचार आपको रोमांचित नहीं करता? सोचिए, एक ऐसी विधि जो न सिर्फ आपके मन को शांत करे, बल्कि आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाए। इसका महत्व समझने के लिए बस इतना जान लीजिए, क्रिया योग वह चाबी है जो आपके भीतर के उस ताले को खोलती है जिसके पीछे आपका असली आनंद छिपा है। यह सिर्फ बैठकर सांस लेने की क्रिया नहीं,
बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको हर पल ईश्वर के करीब ले जाती है। अगर आप क्रिया योग के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट में क्रिया योग जरूर लिखें। हम आपके लिए इसकी और भी रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तो इस खूबसूरत यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम और भी गहरा होने वाला है। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां हमारी यात्रा और गहरी होने वाली है। हमने जाना कि क्रिया योग एक ऐसी प्राचीन विधि है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन क्यों भटकता है? क्यों एक पल में हम शांति की ओर बढ़ते हैं और अगले ही पल विचारों का तूफान हमें बहा ले जाता है? इसका जवाब है प्राण, यानी हमारी जीवन ऊर्जा। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को चलाती है। लेकिन जब यह ऊर्जा बेकाबू होती है तो यह ध्यान में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। सोचिए, जैसे कोई नदी अपने किनारों को तोड़कर इधर उधर बहने लगे। यही हाल हमारे मन का है। जब प्राण अनियंत्रित होता है तो क्या करें? क्रिया योग में इसका जवाब है, यह एक ऐसी विधि सिखाता है जो इस प्राण को नियंत्रित करती है। यह ऐसा है जैसे आप उस नदी को एक सही दिशा में बहने के लिए नहर बना दें। क्रिया योग की खास तकनीकों के जरिए, जैसे सांसों का नियमन और एकाग्रता, आप अपनी जीवन ऊर्जा को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब प्राण स्थिर होता है तो मन अपने आप उस गहरी शांति में डूब जाता है जहां ईश्वर का अनुभव होता है। यह प्रक्रिया आपके भीतर की उथल पुथल को शांत करके आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी शांति की झलक पाई है जहां सब कुछ ठहर सा गया हो? यही है प्राण को नियंत्रित करने की ताकत। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आगे हम और भी गहरे राज खोलने वाले हैं। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां हमारी ध्यान की यात्रा को और ठोस रूप मिलने वाला है। हमने जाना कि प्राण को नियंत्रित करने से मन की उथल पुथल शांत होती है और क्रिया योग इसमें हमारी मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि कई बार ध्यान में बैठने से पहले ही हमारा मन बेचैन हो जाता है, या शायद शरीर थका हुआ लगता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान एक पवित्र मुलाकात है, आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच, और किसी भी खास मुलाकात से पहले हम तैयारी तो करते ही हैं, है ना? तो ध्यान से पहले की तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। सबसे पहले बात आहार की। योगानंद जी सलाह देते थे कि हल्का सात्विक भोजन करें, जैसे फल, सब्जियां और ऐसी चीजें जो शरीर को भारी ना करें। भारी भोजन मन को सुस्त बना देता है और ध्यान में एकाग्रता मुश्किल हो जाती है। फिर आता है वातावरण। एक शांत साफ सुथरा स्थान चुनें जहां आपका मन बाहरी शोर से मुक्त हो सके तो एक छोटा सा कोना बनाएं जहां आप हर दिन ध्यान करें। यह आपके लिए एक पवित्र मंदिर की तरह बनेगा। शरीर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। आरामदायक लेकिन सजग मुद्रा में बैठे, ताकि आप ना तो सो जाएं और ना ही असहज हों। और हां, मानसिक तैयारी। ध्यान से पहले कुछ पल शांत बैठकर अपने इरादे को स्पष्ट करें। खुद से कहें, मैं इस पल को ईश्वर को समर्पित करता हूं। समय और स्थान का चुनाव भी उतना ही अहम है। सुबह का समय, जब दुनिया अभी जाग रही होती है, या शाम का शांत समय ध्यान के लिए सबसे अच्छा होता है। एक ऐसी जगह चुनें जो आपको सुकून दे, शायद खिड़की के पास जहां हल्की हवा आती हो, या प्रकृति के करीब। यह सब मिलकर आपके ध्यान को गहरा बनाता है। सोचिए, जब आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने भीतर की उस शांति के लिए कितना खूबसूरत माहौल बना रहे हैं। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपके ध्यान को और आसान बनाने वाला है। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां हमारी ध्यान की यात्रा को एक ठोस आधार मिलने वाला है। हमने जाना कि सही आहार, शांत वातावरण और मानसिक तैयारी ध्यान को गहरा बनाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका शरीर और सांसें इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान में शरीर और श्वास आपके सबसे अच्छे साथी हैं, बशर्ते आप उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करें। आइए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, सही आसन की। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान के लिए सही मुद्रा वह है जिसमें आपका शरीर स्थिर और आरामदायक हो। सुखासन,
पद्मासन या कुर्सी पर बैठना कोई भी आसन ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी रीढ़ हमेशा सीधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रीढ़ आपकी जीवन ऊर्जा का राजमार्ग है। जब यह सीधी होती है तो आपकी प्राण शक्ति बिना रुकावट के बहती है और आपका मन आसानी से एकाग्र होता है। सोचिए, जैसे बिजली का तार बिना टेढ़े मेढ़े होकर सही से काम करता है, वैसे ही सीधी रीढ़ आपकी ऊर्जा को ईश्वर की ओर ले जाती है। अब बात श्वास की। श्वास और ध्यान का रिश्ता ऐसा है जैसे लय और संगीत। योगानंद जी कहते थे कि हमारी सांसें हमारे मन की गति को नियंत्रित करती हैं। जब सांसें उथली और बेतरतीब होती हैं तो मन भी इधर उधर भागता है। लेकिन जब आप अपनी सांसों को धीमा और गहरा करते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है। क्रिया योग में सिखाया जाता है कि सांसों को एक खास लय में लाकर आप अपने मन को उस गहरी शांति में ले जा सकते हैं जहां ईश्वर का अनुभव होता है। क्या आपने कभी गहरी सांस लेकर अपने मन को ठहरते हुए महसूस किया है? यही वह जादू है जो ध्यान को और गहरा बनाता है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हर कदम हमारे साथ चल सकें। इस सफर में अभी और भी गहरे रहस्य खुलने बाकी हैं, तो बने रहिए। दोस्तों, अब हम उस खास पड़ाव पर आ चुके हैं जहां हमारी ध्यान की यात्रा और गहरी होने वाली है। हमने जाना कि सीधी रीढ़ और शांत सांसें ध्यान को एक नया आयाम देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी कौन सी तकनीक हो सकती है जो आपके मन को सचमुच एकाग्र कर दे, उस बिंदु तक जहां सारे विचार गायब हो जाए और सिर्फ शांति बाकी रहे? परमहंस योगानंद जी ने ऐसी ही एक शक्तिशाली विधि सिखाई है जिसे कहते हैं हांग्स तकनीक। यह एक ऐसी श्वास दर्शन विधि है जो आपके मन को एक लंगर की तरह स्थिर करती है। हांग्स का मतलब है मैं वह हूं। यह उस परम सत्य की याद दिलाता है जो आप वास्तव में हैं। इस तकनीक में आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, बिना उन्हें नियंत्रित किए। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो मन में हांग और सांस छोड़ते समय 100 का उच्चारण करते हैं। यह कोई जटिल जप नहीं, बल्कि एक ऐसा लयबद्ध तरीका है जो आपकी सांसों को आपके मन का दोस्त बना देता है। योगानंद जी कहते थे कि यह तकनीक आपके मन को उस बवंडर से निकालकर एक शांत झील की तरह स्थिर कर देती है। सोचिए, जैसे आप किसी खूबसूरत तालाब को देख रहे हो, जहां पानी इतना शांत हो कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकें। हांग्स और तकनीक ठीक ऐसा ही करती है। यह आपके मन को इतना एकाग्र करती है कि आप अपने भीतर की उस शांति को महसूस करने लगते हैं जो ईश्वर का रूप है। यह अभ्यास इतना सरल है कि कोई भी इसे कर सकता है, फिर चाहे आप ध्यान में नए हो या अनुभवी। बस कुछ पल इस तकनीक को आजमा कर देखिए। आपको अपने मन की बेचैनी धीरे धीरे छटती हुई दिखेगी। क्या यह विचार आपको उत्साहित नहीं करता? इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आगे हम और गहरे राज्य खोलने वाले हैं। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस मोड़ पर हैं जहां हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर की अनंत गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमने हांग्स तकनीक के जरिए जाना कि सांसें हमारे मन को शांत और एकाग्र कर सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर क्यों भागता है? हमारी आंखें, कान और बाकी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया, शोर, रंगों और इच्छाओं की ओर खींचती रहती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि असली शांति और सत्य बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा है। उनकी एक खूबसूरत बात है, अपने ध्यान की सर्च लाइट को बाहर से भीतर की ओर मोड़ो। इसका मतलब क्या है? सोचिए, जैसे आप रात में एक टॉर्च लेकर बाहर की चीजों को देख रहे हो, पेड़, सड़क, आसमान। लेकिन जब आप उस टॉर्च को अपने भीतर मोड़ते हैं तो आप अपने मन, अपनी आत्मा और उस अनंत शक्ति को देखने लगते हैं जो आपके भीतर बसी है। यह 5 इंद्रियों से हटकर एक ऐसी यात्रा है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप से मिलते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान में हमें अपनी इंद्रियों को शांत करके उस आंतरिक प्रकाश की ओर बढ़ना है जो हमेशा हमारे भीतर चमक रहा है। यह ऐसा है जैसे आप अपने दिल की गहराई में एक शांत चमकता हुआ तारा पाते हैं जो आपको ईश्वर की मौजूदगी का एहसास दिलाता है। इस अंतर्मुखी यात्रा में आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि आप सिर्फ यह शरीर या मन नहीं, बल्कि कुछ बहुत बड़ा, बहुत पवित्र हैं।
क्या आपने कभी एक पल के लिए भीतर की उस शांति की झलक पकड़ी है? यह वही अनुभव है जो ध्यान आपको बार बार देता है। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ध्यान में ऐसी शांति महसूस की है। इस सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे हम और गहरे राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हमारी ध्यान की यात्रा और भी सूक्ष्म और गहरी होने वाली है। हमने जाना कि अपनी सर्च लाइट को भीतर की ओर मोड़कर हम उस आंतरिक शांति तक पहुंच सकते हैं जो हमारा असली स्वरूप है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन में विचारों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। आज का काम, कल की चिंता या कोई पुरानी याद या विचार हमें उस शांति से दूर ले जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इन विचारों को शांत करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है मौन। जी हाँ, मौन सिर्फ शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मन की उस गहरी अवस्था का नाम है जहां विचारों का शोर थम जाता है। सोचिए, जैसे आप किसी शांत जंगल में खड़े हैं, जहां हवा की हल्की सरसराहट के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता। यह मौन आपके मन को एक दर्पण की तरह साफ करता है, जिसमें आप अपने भीतर की उस पवित्र चेतना को देख सकते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि जब हम मौन में डूबते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ने लगती है। यह मौन कोई बाहरी चीज नहीं, यह आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। ध्यान में हैंगर्स जैसे अभ्यासों के जरिए या बस अपनी सांसों पर ध्यान देकर आप इस मौन को छू सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आप अपने मन की सतह पर तैरते हुए बादलों को हटाकर उस नीले शांत आसमान को देख लें। क्या आपने कभी उस मौन को महसूस किया है जब सारी दुनिया एक पल के लिए ठहर सी जाती है? यही वह मौन है जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपके ध्यान को और मजबूत करने वाला है। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस बिंदु पर हैं जहां हमें कुछ रास्ते की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हमने जाना कि मौन हमारे मन को शांत करके ध्यान को गहरा बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर यह महसूस किया कि मन तो कहीं और ही भटक रहा है? कभी बेचैनी, कभी नींद, कभी विचारों का तूफान, या फिर वह छोटा सा आत्मसंदेह जो कहता है, क्या मैं यह सही कर रहा हूं? यह सब ध्यान में आने वाली सामान्य बाधाएं हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह बाधाएं कोई दीवार नहीं, बल्कि सीढ़ियां हैं जो हमें और मजबूत बनाती हैं। सोचिए, जैसे आप एक नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हो और लहरें आपको बार बार पीछे धकेल रही हों। इन लहरों, बेचैनी, नींद या विचारों को पार करने का तरीका है धैर्य और सही दृष्टिकोण। योगानंद जी की सलाह थी कि अगर बेचैनी हो तो पहले शरीर को थोड़ा ढीला करें, हल्का स्ट्रेच करें, गहरी सांस लें और फिर दोबारा बैठें। नींद आने पर अपनी मुद्रा को और सजग करें, रीढ़ को सीधा रखें या ठंडे पानी से मुंह धो लें। विचारों की अधिकता के लिए हांगस तकनीक का सहारा लें। सांसों पर ध्यान दें और विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। और आत्मसंदेह, योगानंद जी कहते थे, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही ईश्वरीय शक्ति है जो सारी सृष्टि को चला रही है। इन बाधाओं को दुश्मन नहीं, बल्कि अपने शिक्षक की तरह देखें। हर बार जब आप इन्हें पार करते हैं, आपका ध्यान और गहरा होता है। क्या आपने कभी इनमें से किसी बाधा का सामना किया है? इस सफर में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको इन चुनौतियों को और आसानी से पार करने की शक्ति देगा। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस खूबसूरत मोड़ पर हैं जहां कुछ जादुई अनुभव होने शुरू होते हैं। हमने जाना कि बेचैनी, नींद या विचारों जैसी बाधाओं को पार करके हम अपने ध्यान को और गहरा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान में बैठकर कुछ ऐसा महसूस किया जो सामान्य से परे हो? शायद एक हल्का सा प्रकाश, कोई सूक्ष्म ध्वनि, या फिर ऐसी शांति जो आपके पूरे वजूद को लपेट ले। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह अनुभूतियां ध्यान के गहरे होने के संकेत हैं। यह आपके भीतर की उस ईश्वरीय चेतना की झलक है जो हमेशा आपके साथ है। सोचिए, जैसे आप रात के अंधेरे में एक तारे को देखते हैं जो धीरे धीरे चमकने लगता है। ध्यान में कई बार लोग अपने मन की आंखों में प्रकाश की किरणें देखते हैं, कभी सुनहरी, कभी नीली, या फिर एक ऐसी सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जैसे हवा की सरसराहट या कोई गूंज,
और सबसे खास होती है वह गहरी शांति जो आपके दिल को इस तरह छूती है कि दुनिया की सारी चिंताएं पल भर में गायब हो जाती हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि यह अनुभव संकेत हैं कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है, लेकिन वह यह भी कहते थे कि इन अनुभवों के पीछे ना भागे। यह तो बस मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि आप उस परम सत्य के करीब पहुंच रहे हैं। असली लक्ष्य है वह अनंत शांति जहां आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान में ऐसी कोई अनुभूति महसूस की है? कोई प्रकाश, ध्वनि या शांति? कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि आगे हम और गहरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस बिंदु पर हैं जहां हम समझने जा रहे हैं कि इस खूबसूरत रास्ते को और मजबूत कैसे बनाया जाए। हमने जाना कि ध्यान में प्रकाश, ध्वनि या गहरी शांति जैसे अनुभव हमें उस परम सत्य की झलक दिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह अनुभव बार बार क्यों नहीं आते, या फिर ध्यान में गहराई क्यों नहीं बन पाती? इसका जवाब है नियमित अभ्यास। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान कोई एक बार का जादू नहीं है, बल्कि एक साधना है, एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे आपके भीतर की अनंत शक्ति को जागृत करती है। सोचिए, जैसे आप एक पौधे को रोज पानी देते हैं और धीरे धीरे वह बड़ा होकर फल देता है। ध्यान भी ऐसा ही है। अगर आप इसे रोज थोड़ा थोड़ा समय देते हैं तो यह आपके जीवन में शांति, स्पष्टता और आनंद का फल लाता है। योगानंद जी का एक प्रेरक कथन है, परसिस्टेंस गारंटी सक्सेस, यानी लगातार अभ्यास ही सफलता की गारंटी है। यह ऐसा है जैसे आप हर दिन अपने भीतर के उस पवित्र मंदिर में एक दिया जलाते हैं और धीरे धीरे वह रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि सारी अंधेरी चिंताएं गायब हो जाती हैं। चाहे आप 5 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन रोज करें। यह निरंतरता आपके मन को एकाग्र और आत्मा को जागृत करती है। क्या आपने कभी किसी चीज को नियमित करने से उसका जादू देखा है? ध्यान की यह साधना आपके जीवन को बदल सकती है। इस सफर में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको उस परम अनुभव के और करीब ले जाएगा। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस पवित्र पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां सारी साधना का असली मकसद सामने आता है। हमने जाना कि नियमित अभ्यास ध्यान को एक ऐसी साधना बनाता है जो हमें गहरी शांति की ओर ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यह है ईश्वर का साक्षात्कार। यह वह पल है जब आपकी आत्मा उस अनंत चेतना से एकाकार हो जाती है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। यह कोई बाहरी मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जहां आप महसूस करते हैं कि आप और ईश्वर अलग नहीं, बल्कि एक हैं। सोचिए, जैसे एक बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही बन जाती है। ध्यान के गहरे चरणों में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और सांसें, विचार और इंद्रियां ठहर जाती हैं, तब आपकी आत्मा उस परम शक्ति में डूब जाती है। योगानंद जी ने अपने अनुभव में कहा था, मैंने योगानंद को बहुत पहले मार दिया। अब इस मंदिर में कोई नहीं रहता सिवाय ईश्वर के। इसका मतलब है कि जब आप अपने अहंकार, अपने मैं को मिटा देते हैं, तो आपके भीतर सिर्फ वही अनंत प्रेम और प्रकाश रह जाता है। यह साक्षात्कार कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसे आप ध्यान की गहराई में अनुभव कर सकते हैं। क्या यह विचार आपके दिल को नहीं छूता कि आप उस अनंत सत्य का हिस्सा हैं? अगर यह जानकारी आपके लिए प्रेरणादायक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस आध्यात्मिक यात्रा का हर कदम हमारे साथ चल सकें। इस सफर में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम और गहरा है। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस गहरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें हमारी असली पहचान से जोड़ता है। हमने जाना कि ध्यान के अंतिम चरणों में हमारी आत्मा ईश्वर से एकाकार हो सकती है। लेकिन यह आत्मा है क्या, और ध्यान उसका क्या संबंध है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान वह कुंजी है जो आपकी आत्मा को जागृत करती है और आपको इस दुनिया की माया यानी भ्रम से मुक्त करती है। सोचिए, जैसे आप एक सपने में जी रहे हो, जहां आप खुद को सिर्फ यह शरीर, यह मन या यह रोजमर्रा की जिंदगी समझते हो। लेकिन ध्यान आपको उस सपने से जगाता है और दिखाता है कि आप वास्तव में एक अनंत शाश्वत चेतना है। आत्मा
आपके भीतर का वह शुद्ध प्रकाश है जो कभी नहीं मिटता। लेकिन माया, यह दुनिया का भ्रम, हमारी इच्छाएं और चिंताएं उस प्रकाश को ढक लेती है जैसे बादल सूरज को छिपाते हैं। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान के जरिए जब आप अपने मन को शांत करते हैं और भीतर की ओर देखते हैं तो यह बादल हटने लगते हैं। हैंग्स जैसी तकनीकें, नियमित अभ्यास और मौन आपको उस शुद्ध अवस्था तक ले जाते हैं जहां आप अपनी आत्मा को महसूस करते हैं, वह हिस्सा जो ईश्वर का ही अंश है। यह ऐसा है जैसे आप अपने भीतर की एक अनंत सैर पर निकल पड़े, जहां ना कोई डर है ना कोई कमी। क्या यह विचार आपको उत्साहित नहीं करता कि आपका असली स्वरूप इतना विशाल और पवित्र है? इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपके जीवन को और समृद्ध करने वाला है। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस खूबसूरत पड़ाव पर हैं जहां हमारा भीतर का परिवर्तन बाहर की दुनिया को भी छूने लगता है। हमने जाना कि ध्यान हमारी आत्मा को जागृत करता है और हमें माया के भ्रम से मुक्त करता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपके दिल में एक अलग सा एहसास जागता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान न सिर्फ हमें ईश्वर के करीब लाता है, बल्कि हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सहिष्णुता जैसे गुणों को भी जागृत करता है। यह ऐसा है जैसे आपके दिल में एक फूल खिलने लगता है, जिसकी खुशबू आपके आसपास के लोगों तक पहुंचती है। सोचिए, जैसे आप एक शांत झील के किनारे बैठे हों और आपका हर शांत विचार उस झील में एक लहर बनाता है जो दूर दूर तक फैलती है। ध्यान आपके मन को इतना शुद्ध और स्पष्ट करता है कि आप दूसरों के दुख दर्द को गहराई से समझने लगते हैं। आपका गुस्सा, जलन या असहिष्णुता धीरे धीरे पिघलने लगती है और उनकी जगह प्रेम और करुणा ले लेती है। योगानंद जी सिखाते थे कि जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपकी आत्मा उस ईश्वरीय प्रेम से जुड़ती है जो हर प्राणी में बसता है। नतीजा, आपके व्यवहार में बदलाव आता है। आप अधिक धैर्यवान बनते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी ध्यान के बाद अपने दिल में हल्कापन या दूसरों के प्रति ज्यादा प्रेम महसूस किया है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका अनुभव दूसरों को भी इस खूबसूरत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस सफर में बने रहिए, क्योंकि आगे हम और गहरे सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की यात्रा में उस बिंदु पर हैं जहां हम देखेंगे कि ध्यान सिर्फ एकांत में बैठने की क्रिया नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदलने वाली शक्ति है। हमने जाना कि ध्यान हमारे भीतर करुणा और प्रेम को जागृत करता है, जो हमारे व्यवहार को और सुंदर बनाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह आध्यात्मिक अभ्यास आपकी जिंदगी के हर पल को कैसे समृद्ध कर सकता है? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान सिर्फ कुछ मिनटों की साधना नहीं, बल्कि वह ऊर्जा है जो आपके पूरे दिन को स्थिरता और स्पष्टता देती है। सोचिए, जैसे आप सुबह एक दीपक जलाते हैं और उसकी रोशनी पूरे घर को उजाला देती है। ध्यान आपके मन को ऐसा ही उजाला देता है। जब आप नियमित ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आप छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय सही और गलत का फैसला आसानी से कर पाते हैं। आपकी रचनात्मकता भी खिल उठती है, चाहे वह काम में नए विचार हो या किसी समस्या का अनोखा हल। और सबसे खास, ध्यान आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप दूसरों की बात धैर्य से सुनते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझते हैं और प्यार से जवाब देते हैं। यह आपके परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ आपके बंधन को और गहरा करता है। क्या आपने कभी ध्यान के बाद अपने दिन में ज्यादा स्पष्टता या ऊर्जा महसूस की है? इस सफर में बने रहिए, क्योंकि अगला कदम आपको उस परम अनुभव के और करीब ले जाएगा। दोस्तों, अब हम अपनी ध्यान की इस पवित्र यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां सारी साधना का सार एक खूबसूरत सत्य में समा जाता है। हमने जाना कि ध्यान हमारे दैनिक जीवन को स्थिरता, स्पष्टता और प्रेम से भर देता है। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि ईश्वर का आलिंगन है। वह गहरा अनुभव जहां आपकी आत्मा उस अनंत प्रेम और शांति में डूब जाती है जो ईश्वर है। सोचिए, जैसे आप किसी अपने को गले लगाते हैं और उस पल में सारी चिंताएं, सारे भय गायब हो जाते हैं। ध्यान ठीक ऐसा ही है।
यह आपके दिल को उस परम शक्ति से जोड़ता है जो सारी सृष्टि का स्रोत है। योगानंद जी के अंतिम शब्दों में एक गहरा संदेश छिपा है, और अधिक ध्यान करो जब तक तुम ईश्वर को न पालो। यह एक न्योता है, एक न्योता उस अनंत आनंद की ओर जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। ध्यान आपका रास्ता है, आपका साथी है और आपका गंतव्य भी। हर सांस, हर पल जो आप ध्यान में बिताते हैं, वह आपको उस सत्य के करीब ले जाता है जहां आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। क्या यह विचार आपके दिल को नहीं छूता कि आप उस अनंत प्रेम का हिस्सा हैं? अगर आप इस यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं ईश्वर को अनुभव करना चाहता हूं। और इस वीडियो को उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो अपने जीवन में शांति और सत्य की तलाश में हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक सफर में आपके साथ रह सकें। दोस्तों, ध्यान की इस राह पर चलते रहिए, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको आपके असली घर ईश्वर तक ले जाता है। जय गुरुदेव।